सभी लोगों का एक्चुअल हिस्ट्री में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को गति का आंकिक प्रश्न बताऊंगा। जैसा कि हम लोग गति का आंकिक प्रश्न नंबर 1 और 2 लगा चुके हैं। अब उसके बाद वाला तीसरा क्वेश्चन आप लोग बुक से देखेंगे, वो सेम टू सेम पहले और दूसरे की तरह ही लगेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। एक व्यक्ति एक सीधी सड़क पर ए से बी तक 300 मीटर जाता है, पुनः बी से ए की ओर 60 मीटर चलकर बिंदु सी पर आता है। व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा उसका विस्थापन ज्ञात कीजिए। अब हम देखते हैं, कोई व्यक्ति था ए से लेकर बी तक जाने में 300 मीटर दूरी तय करता है और बी से ए तक आने में बिंदु सी तक 60 मीटर की दूरी तय करता है। अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी तो हम देखेंगे ए से बी तक जाने में 300 मीटर की दूरी लगती है और बी से सी तक आने में 60 मीटर की दूरी लगती है, तो कुल दूरी हो जाएगी 360 मीटर। ये हो गया पहला आंसर। दूसरा आंसर फिर उसी में कह रहा है क्वेश्चन नंबर, तथा उसका विस्थापन ज्ञात कीजिए। विस्थापन बराबर होता है प्रारंभिक दूरी तथा माइनस होता है अंतिम दूरी। तो प्रारंभिक दूरी थी 300 मीटर और माइनस अंतिम दूरी थी 60 मीटर, और हम घटा देंगे तो आ जाएगा 240 मीटर। यह है इसका विस्थापन। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कार विरामावस्था से चलकर 10 सेकंड में 45 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त करती है, इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। अब देखते हैं, प्रारंभिक वेग है तो u बराबर हो जाएगा 0, समय दिया है 10 सेकेंड तो t बराबर 10 सेकेंड। 45 किलोमीटर प्रति घंटा वेग है तो वेग को हम लोग लिखते हैं b से। 45 किलोमीटर प्रति घंटा, यह है यमकीय सिस्टम में मात्रा किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसे हम छोटी यूनिट में चेंज करेंगे। अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना हो तो हम 5/18 से गुणा कर देते हैं और ये हमारा मीटर प्रति सेकंड आ जाता है। अब हम इसे काट देते हैं, 9 दूना 18 और 9 पचे 45। ये हो जाएगा 55 25 और बटे 2 हो गया इतना मीटर प्रति सेकंड। तब हमसे कह रहा है इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। अब हम कोई ऐसा फार्मूला लगाएंगे जिसमें u, b, a और t हो, तो यह है गति का प्रथम समीकरण। ये होता है b बराबर u प्लस at। अब हम वैल्यू रख लेते हैं। b का मान है 25/2 और u का मान है प्रारंभिक मान 0, a का मान हमें पता करना है और t का मान है 10 सेकेंड। 2 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 12.5 या 12.5।
और इसमें से 0 तो 0 ही रह जाएगा, 1 गुणा 10 में कर देंगे तो 10A। अब हम ये है गुणा में, तो A का मान निकालते समय ये इधर आते वक्त भाग हो जाएगा बटे 10, तो A बराबर हो जाएगा 10 से भाग देंगे तो 1 की संख्या के बाद दशमलव लग जाएगा, तो ये हो गया 1.25 मीटर और प्रति सेकंड स्क्वायर। यह है त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब हम अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक गोली 200 मीटर प्रति सेकंड के वेग से लक्ष्य से टकराकर 0.5 सेकंड में रुक जाती है, इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। अब एक गोली रही होगी तो उसका प्रारंभिक वेग रहा होगा u बराबर 0। गोली चलने के बाद उसका वेग हो जा रहा है 200 मीटर प्रति सेकंड। टकरा कर वह 0.5 सेकंड, तो t बराबर हो गया 0.5 सेकंड। तो इसका हमसे पूछ रहा है त्वरण। फिर हम गति का प्रथम समीकरण लगा देंगे। प्रथम समीकरण से तो होता है b बराबर u प्लस ए टी, और v का मान दिया है 200 प्लस u का मान है 0 और a का मान हमें पता करना है, और समय का मान दिया है 0.5। 200 0 हमारा 0 ही रहेगा, a का गुणा कर देंगे तो 0.5a, और इधर आते समय यह हो जाएगा भाग बटा हो गया 0.5a। अब हम दशमलव हटाते समय दशमलव के बाद एक संख्या तो एक 0 ऊपर बढ़ा लेते हैं, और ये a का मान निकालना है। 5 से भाग देंगे तो 5 चौक 20, और बचा कितना 2 0, तो आ गया 400 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कार की गति 10 सेकंड में 20 किलोमीटर प्रति घंटा से 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। कार की गति में कितना त्वरण है? तो देखते हैं। एक कार की गति है 10 सेकंड में, तो समय हमको दिया है t बराबर 10 सेकंड। हमसे कह रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा से 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है, तो इसका प्रारंभिक वेग हो जाएगा u बराबर 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और b बराबर हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम उसके बाद हमसे कह रहा है गति में कितना त्वरण होगा, तो त्वरण को हम लोग लिखते हैं स्मॉल a से। अब हम देखते हैं, एक बात हमेशा आप याद रखे रहेंगे, कभी भी b और u में जो इसका प्रारंभिक वेग रहेगा और जो इसका अंतिम वेग रहेगा, जो अंतिम वेग होगा वो हमेशा प्रारंभिक वेग से ज़्यादा होगा। तो ये है स्मॉल v का मान और ये है स्मॉल u का मान। तो गति का पहले समीकरण से गति के प्रथम समीकरण से तो ये होता है b बराबर u प्लस ए टी। अब हम देखेंगे, इसे हम चेंज कर लेते हैं मीटर प्रति सेकंड में। तो यह है 20, कितने से भाग देते हैं 5/18 से, ये किस में आ गया मीटर प्रति सेकंड में। तो 20 पंजे 100 और बटे 18 मीटर प्रति सेकंड। इसी तरह से हम लोग v का भी मान चेंज कर लेते हैं। v का मान दिया है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये हो जाएगा 5/18।
18, ये आ गया मीटर प्रति सेकंड में। तो पाँचवां 25 और एक जीरो लगा देंगे बटे 18 मीटर प्रति सेकंड। अब हम वैल्यू रख देते हैं। बी का मान है 250 बटे 18 और यू का मान है 100 बटे 18 प्लस ए का मान तो हमें निकालना है और टी का मान दिया है 10। ये है प्लस में कोई भी संख्या रहती है उसके सामने हमेशा प्लस रहता है, तो हम इसे चेंज कर लेते हैं। ये है प्लस, इधर लाएंगे तो माइनस 100 बटे 18 बराबर 10 का गुणा कर देंगे तो 10A। अब एलसीएम सेम है तो अंश में से हम इतना घटा देते, 250 में से 100 घटा देंगे तो आ जाएगा 150 और बटे 18। अब हम ये संख्या इधर ले आते हैं, तो इधर लाते समय इधर हो जाएगा गुणा, तो ये हो गया 150 बटे 18 और गुणे 10। एक जीरो से एक जीरो काट दिए तो बचा स्मॉल ए बराबर 15 बटे 18। 3 से काट देते हैं, 3 5 15 और 3 6 18 आ गया 5 बटे 6। अब हम इसे भाग दे देते हैं, भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0.83 और इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई पिंड एक सीधी रेखा पर 20 मीटर प्रति सेकंड के गति से चलना प्रारंभ करता है। त्वरण का मान 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से 2 सेकंड के पश्चात पिंड की गति क्या होगी। तो 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलना प्रारंभ करता है तो u बराबर हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड। फिर त्वरण का मान स्मॉल a से लिखते हैं 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर 2 सेकंड में, अर्थात t बराबर हो जाएगा 2 सेकंड। कितना पिंड की गति क्या होगी, तो b बराबर हमने लिख दिया क्वेश्चन मार्क। तो गति का प्रथम समीकरण से, प्रथम समीकरण से ये होता है b बराबर u प्लस AT। u का मान है 20 प्लस a का मान है 4 और t का मान है 2। 20 4 दूना 8 और b बराबर हो जाएगा 20 और 8 28 मीटर प्रति सेकंड। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से चल रही है। ब्रेक लगाए जाने पर वह 0.5, ये माइनस इसलिए का लगा है क्योंकि ये मंदन हो रहा है। जब भी हम ब्रेक लगाएंगे तो हमारी जो चाल होगी वो स्लो हो जाएगी और त्वरण हमारा तुरंत निगेटिव हो जाएगा। एक समान त्वरण से उत्पन्न करती है रेलगाड़ी विरामावस्था में आने के पहले कितनी दूरी तय करेगा। तो अब हम देखते हैं, एक रेलगाड़ी है तो u बराबर हमारा हो जाएगा 0 और b बराबर दिया है 90 किलोमीटर और ये है इन्वर्स को, या फिर हम इसी को लिख सकते हैं 90 किलोमीटर प्रति हावर या घंटा बोलते हैं इसी को। ब्रेक लगाए जाने पर तो त्वरण का मान हो गया 0.5 मीटर प्रति सेकंड। ये माइनस इसलिए का लगा है क्योंकि ब्रेक लगाते समय हमारा मंदन हो जाता है, जिसके कारण उसका मान ऋणात्मक हो जाता है। रेलगाड़ी विरामावस्था से तो u बराबर हमने ले लिया 0, पहले कितनी दूरी तय करेगी, तो यस बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हम देखते हैं गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से तो b बराबर u प्लस AT।
यहाँ से हम टी का मान निकालेंगे तो बी का मान है, तो बी का मान पहले चेंज कर लेते हैं। बी बराबर दिया है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेते हैं। 5/18 ये आ गया मीटर प्रति सेकंड। 18 पाँचे 90, 55 आ गया 25 मीटर प्रति सेकंड। तो वैल्यू रख लेते हैं। इसका मान आ गया 25, यू का मान है 0 और ए का मान है 0.5 और टी का मान पता करते हैं पहले। इसका गुणा कर देंगे तो 0.5t, ये है गुणा में, इधर आते समय हो जाएगा भाग। अब हम दशमलव हटाते समय एक 0 ऊपर बढ़ा लेते हैं और दशमलव हट जाएगा। 5 से भाग दे दिए 55, 25 और एक 0 बचा। टी बराबर हमारा आ गया 50 सेकंड और हमको पता करना है दूरी। तो अब हम गति का द्वितीय समीकरण लगाएंगे। द्वितीय समीकरण से गति का द्वितीय समीकरण होता है यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू का मान है 0 और टी का मान है 50 प्लस 1/2 और त्वरण ए का मान है 0.5 और टी का मान आया हमारा 50। तो इसे हम 2 बार लिख देते हैं क्योंकि टी स्क्वायर है। 50 का गुणा 0 में कर देंगे तो ये आ जाएगा 0। अब हम 2 से एक 50 काट दिए, ये आ गया 25 और इसमें से अगर हम इसमें से गुणा कर दें तो 55 25 और एक है 0, तो एक संख्या के बाद लगा दिए दशमलव और इधर बचा है 25। 0 का तो कोई मान नहीं हुआ, 25 में 25 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 625 मीटर। ये हो गया आंसर। जो स्टूडेंट इस चैनल पे नए जुड़े हैं वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लेंगे। धन्यवाद।